नूरपुर एक छोटा सा मगर खूबसूरत गांव था जहां के लोग सादा जिंदगी गुजारते थे। इसी गांव में अहमद नाम का एक लड़का रहता था। अहमद ज़हीन था, मगर उसके दिल में एक बेचैनी थी। वो हमेशा सोचता रहता कि आखिर कब वो अमीर बनेगा, कब उसकी जिंदगी बदलेगी और कब उसे वो सब कुछ मिलेगा जो वो दूसरों के पास देखता था। इसके वालिद एक मजदूर थे। सुबह सवेरे घर से निकलते और शाम को थके हारे वापस आते। उनके हाथों पर मेहनत के निशान थे और चेहरे पर थकन साफ नजर आती थी। अहमद अक्सर उन्हें देखता और दिल ही दिल में फैसला करता कि वो कभी ऐसी जिंदगी नहीं गुजारेगा। वो जल्दी अमीर बनना चाहता था, बगैर ज्यादा मेहनत की। एक दिन अहमद शहर गया। शहर की चमक दमक ने उसके दिल में और भी ख्वाहिशें जगा दी। बड़ी बड़ी इमारतें, महंगी गाड़ियां, अच्छे कपड़े पहने लोग, सब कुछ उसे अपनी तरफ खींच रहा था। इसी दौरान उसकी मुलाकात कामरान नाम की एक लड़के से हुई। कामरान निहायत स्टाइलिश था। उसके पास महंगा मोबाइल था और वो बड़ी शान सी मोटरसाइकिल चला रहा था। अहमद ने उससे पूछा कि वो इतना पैसा कैसे कमा लेता है। कामरान ने हंसती हुई कहा कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो सारी जिंदगी मेहनत करती रहती हैं और दूसरी वो जो अक्ल से काम लेती हैं और जल्दी अमीर बन जाती हैं। ये बात अहमद के दिल में उतर गई। कामरान ने अहमद को अपने साथ शामिल कर लिया और उसे ऐसे ऑनलाइन काम के बारे में बताया जो बज़ाहिर आसान थे, मगर हकीकत में धोखाधड़ी पर मबनी थे। शुरू में अहमद हिचकिचाया। उसे लगा कि ये गलत है, मगर जब उसने देखा कि पैसे कितनी आसानी से आ रहे हैं तो उसका ज़मीर आहिस्ता आहिस्ता खामोश होता गया। कुछ ही हफ्तों में अहमद के पास अच्छे कपड़े, नया मोबाइल और काफ़ी पैसे आ गए। गांव के लोग हैरान थे कि अहमद अचानक कैसे बदल गया। कुछ लोग उसकी तारीफ करते, कुछ रश्क करते, मगर उसकी वालिद की आंखों में अजीब सी फिक्र थी। वो जानते थे कि इतनी जल्दी आने वाली कामयाबी अक्सर किसी न किसी गलत रास्ते का नतीजा होती है। रात के वक्त जब सब सो जाती, अहमद जागता रहता। उसे उन लोगों के चेहरे याद आती जिन्हें उसने धोखा दिया था। एक बूढ़ी औरत जिसने अपनी जमा पूंजी खो दी थी, एक नौजवान जो अपने ख्वाब पूरे करने के लिए पैसे जमा कर रहा था। ये सब ख्यालात उसे बेचैन कर देती, मगर वो खुद को समझा लेता कि दुनिया ऐसी ही चलती है। एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। पुलिस ने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी जो ऑनलाइन फ्रॉड में मुलव्विस थी। अहमद का नाम भी इस फहरिस्त में शामिल था। जब पुलिस गांव पहुंची तो अहमद की कदमों तले जमीन निकल गई। उसकी वालिद ने खामोशी से उसकी तरफ देखा और उस नजर में मायूसी, दुख और सवाल सब कुछ था। अहमद के पास कोई जवाब नहीं था। उसने सर झुका लिया और आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ अरसे के लिए अहमद को जेल जाना पड़ा। जेल की जिंदगी ने उसे अंदर से बदल कर रख दिया। वहां ना कोई आसाइश थी, ना आज़ादी। हर लम्हा उसे अपनी गलतियों का एहसास दिलाता था। वो सोचता कि अगर उसने शुरू से मेहनत का रास्ता इख्तियार किया होता तो आज उसे ये दिन ना देखना पड़ता। जेल में उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग शख्स से हुई जो कई सालों से वहां कैद थे। वो निहायत पुरसुकून और समझदार थे। उन्होंने अहमद से कहा कि जिंदगी में सबसे बड़ी गलती ये होती है कि इंसान शॉर्टकट तलाश करे। उन्होंने बताया कि शॉर्टकट वक्ती खुशी देता है, मगर उसका अंजाम हमेशा तकलीफदेह होता है, जबकि मेहनत का रास्ता मुश्किल जरूर होता है, मगर उसका फल हमेशा मीठा होता है। ये बात अहमद के दिल में घर कर गई। उसने फैसला किया कि अगर उसे एक और मौका मिला तो वो अपनी जिंदगी को बदल देगा। जब अहमद जेल से बाहर आया तो उसने सबसे पहले अपनी वालिद से माफी मांगी। उसके वालिद ने उसे गले लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर इस बार वो खुशी के आंसू थे। उन्होंने कहा कि गलती करना बुरा नहीं, मगर अपनी गलती को ना मानना सबसे बड़ी गलती है। अहमद ने एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। उसने मोबाइल रिपेयरिंग सीखना शुरू किया। शुरू में बहुत मुश्किलात आईं। लोग इस पर एतमाद नहीं करते थे, उसे शक की नजर से देखते थे। कई बार ऐसा होता कि पूरा दिन गुजर जाता और कोई ग्राहक नहीं आता। मगर इस बार अहमद ने हिम्मत नहीं हारी। वो रोज सुबह उठता, काम सीखता, मेहनत करता और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता। आहिस्ता आहिस्ता उसकी मेहनत रंग लाने लगी। लोगों ने उसकी ईमानदारी देखी, उसका रवैया देखा और उस पर एतमाद करना शुरू कर दिया। कुछ साल गुजरे और अहमद ने अपनी एक छोटी सी दुकान खोल ली। फिर वो दुकान बड़ी हुई और उसका काम फैलने लगा। अब वो पहले से ज्यादा कमाता था, मगर इस बार उसके दिल में सुकून था। रात को वो आराम से सोता था, क्योंकि उसे किसी का हक मारने का बोझ नहीं था। एक दिन वो अपने वालिद के साथ बैठा था। उसने मुस्कुराकर कहा कि अब उसे समझ आ गया है
کہ اصل کامیابی کیا ہوتی ہے۔ اس کے والد نے پوچھا کہ کیا؟ احمد نے جواب دیا کہ اصل کامیابی پیسے میں نہیں بلکہ سکون میں ہے، اور سکون صرف ایمانداری اور محنت سے ملتا ہے۔ اس دن کے بعد احمد نے نہ صرف خود ایمانداری سے زندگی گزاری بلکہ دوسروں کو بھی یہی سبق دینے لگا کہ جلدی امیر بننے کی خواہش انسان کو اندھا کر دیتی ہے، اور جو راستہ آسان لگتا ہے وہ اکثر سب سے خطرناک ہوتا ہے۔